आज जो मैं हेल्थ का टॉपिक लेकर आई हूँ वो है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस बहुत भी कॉमन है और काफ़ी अरसे से ये बीमारी बड़ी कॉमन है। हेपेटाइटिस एक्चुअली डिजीज़ है लिवर की डिजीज़ है। जब लिवर प्रॉपरली फंक्शन नहीं करता और उसके फंक्शन में, क्योंकि लिवर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इम्पॉर्टेंट ऑर्गन है इंसान के जिस्म का, जिसकी वजह से, क्योंकि उसमें एक बाइल प्रोड्यूस होता है जिसकी वजह से आप जो खाते हैं पीते हैं वो सिंप्लीफाई होता है। स्टोरेज का ये काम करता है कि जो अनवांटेड चीज़ें हैं उसको स्टोर करके किस तरह से सिंप्लीफाई करके निकालें। देन एंजाइम एक्टिवेशन लिवर से होती है। फिर आप समझ लें एक्सक्रीशन ऑफ डिफरेंट वो जो ब्लू रिबन कोलेस्ट्रॉल हार्मोन्स और डिफरेंट चीज़ें हैं उसकी एक्सक्रीट करता है, वो निकालता है, क्योंकि अगर वो रह जाए तो दैट इज़ डेंजरस फॉर द ह्यूमन बॉडी, यानी आपके जिस्म के लिए फिर बेकार। इसलिए लिवर का प्रॉपर फंक्शन होना बड़ा ज़रूरी है। एक सेहतमंद इंसान की अलामत जो है उसका जिगर, उसका लिवर जो है वो बिल्कुल सही काम करता हो। इसको हम जो टेस्ट भी कराते हैं LFT कहते हैं, दैट इज़ लिवर फंक्शन टेस्ट, ठीक है। फिर इसलिए लिवर बड़ा ज़रूरी है। और लिवर के ऊपर जब डैमेजेस होते हैं या लिवर डैमेज होता है, फैटी लिवर हो जाता है, या समझ लें कि लिवर में कोई चीज़ बाइल कम बन रहा है या कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई चीज़ आ रही है जिसकी वजह से आपका जो लिवर फंक्शन है वो डिस्टर्ब है, उससे आपको क्या हो सकता है। एक तो देखिए हेपेटाइटिस हो जाता है। हेपेटाइटिस बेसिकली जो है 5 टाइप का होता है। हेपेटाइटिस A, B, C, D एंड E, ठीक है। वो हम आगे चल के आपसे डिटेल बात करते हैं। पहले क्या होता है कि एक नॉर्मल लिवर होता है, अगर उसमें कोई प्रॉब्लम पैदा होती तो फाइब्रोसिस बन जाते हैं, ठीक है। पहले फाइब्रोसिस बनते और फाइब्रोसिस को भी अगर ट्रीट ना किया जाए तो वो सिरोसिस हो जाता है, नासूर बन जाता है, और खुदा ना खास्ता उसको भी ट्रीट ना करें तो एंड होता है लिवर कैंसर का, विच इज़ वेरी डिफ़िकल्ट, जिसे कहना चाहिए लाइफ थ्रेटनिंग भी है, ठीक है। तो इस वजह से वी हैव टू टेक केयर ऑफ आवर लिवर, और लिवर का हमें टेस्ट कराते रहना चाहिए और देखने रहना चाहिए कि हमारा जो लिवर है वो प्रॉपरली फंक्शन कर रहा है या नहीं। जैसे कि मैंने कहा कि A, B, C, D और E। ए जो है आप समझ लें हेपेटाइटिस A जो है आपका, वो मोस्टली A, B एंड C जो है कॉमनली आप बहुत से लोगों में सुना होगा कि हेपेटाइटिस A है और B है, C स्पेशली, ये 3 चीज़ें होती हैं। फिर एक कहलाता है हेप C भी कहते हैं इसको, HCV जिसे कहते हैं। ये जो है ये बड़ी सीरियस टाइप लिवर की डिजीज़ है जो कि आपके ब्लड से स्प्रेड होती है। अगर ब्लड में आया है, वो भी मैं आगे चल के बता दूंगी कि किस तरीके से ये ट्रांसमिट होती है। तो पहले तो ये समझ लें जो हेप C है यानी हेपेटाइटिस C है वो ब्लड के थ्रू आपको लगता है, ठीक है। देन हेपेटाइटिस A जिसको HAV भी कहते हैं, वो आपको स्टूल में, फीसस में आपके पाया जाता है इन्फेक्शन, और वो अगर खुदा ना खास्ता किसी भी वन वे और दी अदर, इसलिए कहते हैं जो ड्रेनेज सिस्टम है जो आपका वो बहुत बेहतर होना चाहिए। तो फिर हम आ जाते हैं हेपेटाइटिस B, HBV। ये स्प्रेड करता है इन्फेक्टेड बॉडी के फ्लूइड्स होते हैं, ये थ्रू इन्फेक्टेड फ्लूइड्स, यानी कुछ फ्लूइड्स जो कि इन्फेक्टेड होते हैं, पानी को इन्फेक्टेड है तो ये हेपेटाइटिस B इसलिए कहते हैं। जो आप टैप वाटर भी लें तो उसको या तो बॉईल कर लें, मे बी उसमें कोई जरासीम हो। देन हेपेटाइटिस E विच इज कॉल्ड HEV। दिस इज ट्रांसमिटेड वाया फूड एंड वाटर, यानी कि पानी या खाने के थ्रू ये आपको लग सकता है, HEV। देन आखिरी आ जाता है हैप D, दैट इज HDV। ये आप कह सकते हैं कि एक्चुअली जो हैप B है, हेपेटाइटिस B, इसको आगे चल के जो है ना ये ऑलरेडी मौजूद है और उसकी वर्सन केस जो होती है वो HDV हो जाती है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं कि एक्चुअली इसका जो मीन्स ऑफ ट्रांसमिशन है वो है वायरस, ठीक है। ये वायरल है, आपका मीन्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हेपेटाइटिस है वो है वायरस। आपको मैंने बता दिया हेपेटाइटिस A की। अब हम देखते हैं ये 2 फेजेस होते हैं, एक एक्यूट फेज से आप गुजरते हैं अगर आपको हेपेटाइटिस है, और एक क्रोनिक फेज से गुजरते हैं। सिम्टम्स जो है आपके एक्यूट फेज में वो है लॉस ऑफ एपेटाइट, थकन महसूस होगी, फटीग फील करेंगे, डायरिया, लूज मोशन फ्रीक्वेंट, देन आपको फीवर, हल्का सा कंटिन्यूस फीवर रह रहा होगा। इसके अलावा वॉमिटिंग, नोजिया यानी उल्टी कह आना, पेन में एब्डोमिनल पेन, पेट में आपको दर्द फील होना,
उसके मसल और जॉइंट्स के पेन, ये आपकी एक्यूट फेज के आपके सिम्टम्स हैं। क्रॉनिक फेज के सिम्टम्स में आ जाती है व्हेन यू फील स्टार्ट डिजीनेस, यानी कि आपको नकाहत सी फील हो रही होगी, आपके जो यूरिन का कलर है वो डार्क हो जाएगा, डार्क कलर का यूरिन आने लगेगा। उसके बाद आपकी जो ब्लड सर्कुलेशन है उसमें भी मे बी आपको प्रॉब्लम फेस करे। देन क्रॉनिक में आपको हेडेक बहुत फील होगा, सर में बहुत ज़्यादा दर्द होगा। दूसरा, आपकी जो स्प्लीन है वो इनलार्ज हो जाएगी। तो क्रॉनिक के तो आप समझ लीजिए थोड़े सिम्टम्स जहन में रखिएगा। अब हम इसे प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, थोड़ी सी जहन में चीज़ें बिठा लें कि हम जो पानी पीते हैं, वैसे तो लोग आजकल बहुत मिनरल वाटर भी पी रहे हैं, मगर जो आप पानी अगर लेते हैं फ़िल्टर भी, तो आप बॉईल कर लें, बॉइल्ड वाटर लेना ज़रूरी है। आप अपने हाथ वाथ ज़रूर धोएं, जब भी आप अपने हाथ को अच्छे से साबुन से वॉश करें। दूसरा ये कि अगर किसी को हेपेटाइटिस है तो वो अवॉइड करे ऐसे फलों को जिसमें पील करना होता है, यानी छिलका उतारना होता है, क्योंकि वो अगर एक से दूसरे को लग सकता है, क्योंकि इस तरह से ये ट्रांसमिट हो जाता है। देन आप आ जाएं कि ये ट्रांसमिशन मैंने आपको बता दी कि किस तरीके से हो सकता है। अच्छा, ट्रांसमिशन का आप जहन में रखिए, ये थ्रू ब्लड, ठीक है। अब ब्लड कैसे, कट पड़ गया, अगर इन्फेक्टेड बॉडी है ब्लड की, वो कट पड़ गया तो वो ब्लड अगर किसी और को लग जाएगा, नॉर्मल बॉडी को, तो वो आपको इन्फेक्ट कर सकता है। लाइक सिंपली एक सिंपल केस ले लें कि आप सोचें कि मर्द के साथ शेव करते हैं, सपोज वो शेविंग जो किट यूज़ करते हैं वो कोई और वन इज़ हैविंग अ प्रॉब्लम, अगर हेपेटाइटिस का उसको प्रॉब्लम है और आपका शेविंग रेजर या कोई दूसरा नॉर्मल इंसान, हेल्दी इंसान यूज़ कर लेता है, तो वो आपको डिजीज़ ट्रांसमिट हो जाएगी। इसी तरह पार्लर्स में जब आप जाएं लेडीज़, तो लेडीज़ देखते हैं इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं पैडिक्योर मैनिक्योर को, जो खासकर जो ऐसे जो कि स्टेरलाइज करने बड़े ज़रूरी हैं। ये मैं सारी अपनी उन ख़वातीन के लिए कह रही हूँ जो बिज़नेस का काम करती हैं, पार्लर का काम करती हैं, सैलून्स का काम करती हैं, वो ज़रूर ये रखें। और बल्कि जो क्लाइंट उनके पास जा रहा है वो भी ज़रूर उनसे पूछे कि देखिए आपको स्टेरलाइज है या अपने लिए फ्रेश यूज़ करें, डिस्पोजेबल यूज़ करें, डोंट आप दूसरी की चीज़ें यूज़ ना करें। इससे भी आप देखें ट्रांसमिट होने का डर होता है। इसके बाद जो कान छिताते हैं, नाक छिताते हैं, अगर सेम थिंग आप यूज़ कर रहे हैं किसी की यूज़ की हुई और उसको ये प्रॉब्लम है, इसके थ्रू भी आपको हो सकता है। इट्स नॉट ओनली नेसेसरी कि ये फिजिकल कॉन्टैक्ट की वजह से ही होगा, ठीक है। ये इस तरह से भी होता है, फिजिकल कॉन्टैक्ट से तो हो सकता है, मगर उसके अलावा ज़रूरी नहीं है कि कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट हुआ है। ये आपकी इन चीज़ों से जो आप सोच भी नहीं सकते, तो इसलिए यू हैव टू टेक केयर कि आप इन चीज़ों को प्रॉपरली चेकआउट कर लें, ठीक है। इसके बाद आप पानी का, जैसे मैंने पहले आपको बता दिया। दूसरा ये कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन का भी बहुत ज़रूरी है। अगर किसी को ब्लड चढ़ रहा है तो स्क्रीन ब्लड होना चाहिए, उसको स्क्रीनिंग के साथ वो प्रॉपरली स्क्रीन करने के बाद ही आप ब्लड करें, वरना अदरवाइज या जो प्रेग्नेंट वुमेन है, प्रेग्नेंट वुमेन को अगर है प्रॉब्लम हेपेटाइटिस, तो कुछ चांसेस होता है कि बच्चे को भी डिजीज़ जो है वो ट्रांसमिट हो जाती है। तो ये तो थोड़ी चीज़ें थी। अच्छा, हेपेटाइटिस ए एंड बी की वैक्सीन है, बट हेपेटाइटिस सी की वैक्सीन नहीं है, यानी कि जो आपको प्रिवेंट कर सकता है। ए और बी की वैक्सीन आप लगवा सकते हैं, मगर हेपेटाइटिस सी की वैक्सीन जो है वो अभी तक नहीं हुई है। मैं आपको दूसरी बात भी बताती चलूँ कि ट्रीटमेंट जो है वो सब ए बी सी तीनों का अवेलेबल है, आपका हेपेटाइटिस ए एंड बी एंड सी। अच्छा, अमूमन क्या करते हैं डॉक्टर्स, इसमें कॉम्बिनेशन करते हैं ट्रीटमेंट, जो 6 महीने से लेकर 1 साल तक का होता है। डिपेंड करता है आपके पेशेंट की कंडीशन का। जब हेपेटाइटिस सी को मैं आपको मिसाल बना के बताती हूँ, या हेपेटाइटिस सी जब ट्रीट किया जाता है तो उसमें या तो इंटरफ्रॉन इंजेक्शंस और उसके साथ रिबाविरिन जो टैबलेट है वो आपको दी जाती है, और उस तरह से ये कॉम्बिनेशन चलता है। ये इंजेक्शन वीक में 1 दफ़ा लगता है और ये तकरीबन 6 महीने से लेके 1 साल तक जो है ये आपका चलता है ट्रीटमेंट। मगर वो फिर डिपेंड करता है आपके डॉक्टर पे कि डॉक्टर आपकी टेस्ट रिपोर्ट चेक करते रहते हैं, ज़ाहिर लेबॉरेटरी टेस्ट कराते हैं, जिसकी वजह से वो आप को देखते रहते हैं कि किस तरह से आपका काम हो रहा है, उसी तरह से आपकी मेडिसिन को वो मैनेज करते हैं।
साइड इफ़ेक्ट्स एक्चुअली डेफिनेटली देखें, हर दवा में हर उसमें साइड इफ़ेक्ट होते हैं, इसके भी साइड इफ़ेक्ट होते हैं। आप समझे, जब आपको इंजेक्शन लगता है तो बुखार चढ़ता है, आपके जिस्म बिल्कुल फटीक हो जाता है, ऐसा लगता है कि किसी ने आपको कूट के डाल दिया है। देन आपके जो मसल पेन है, जॉइंट जिसको माइल्जिया कहलाता है या अर्थ्रेलिजिया भी कहलाता है, जो कि जॉइंट पेन को कहते हैं। देन आपको सर्दी लगेगी, फीवर होगा, डिप्रेसिव मूड्स होंगे, आपको मूड स्विंग्स होंगे, कंफ्यूज्ड आप लोग उसमें फील करेंगे। देन बालों का गिरना, लॉस ऑफ हेयर होता है, डायरिया हो सकता है, नॉजिया फीलिंग रहती है, तो आपको थायराइड का भी इन्फेक्शन होता है। तो समझ लीजिए सारी वो है, एनेमिक आप हो सकते हैं। देन कफ एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ फील कर सकते हैं। इंसोम्निया यानी कि नींद ना आना, और एक लॉस ऑफ एपेटाइट, एनोरेक्सिया, ये भी आपके साइड इफेक्ट है। अच्छा, इसके जो अब ये सारी चीज़ें वो तो आप कॉम्बिनेशन में दवा ले रहे हैं टू ट्रीट योर लिवर, बट टू ट्रीट द सिम्टम्स जो आपके साइड इफेक्ट्स हैं, जैसे आपको हेडेक है तो ऑब्वियसली आप पेन किलर्स को ही देंगे, आपको वॉमिटिंग है तो वो वॉमिटिंग के लिए, स्किन रैशेस है या इचिंग है, समथिंग है तो एंटी हिस्टामीन वगैरह देंगे। तो ये सारा डॉक्टर आपको पूरा एक प्रिस्क्राइब करता है प्रॉपरली। डिप्रेशन है तो एंटी डिप्रेसेंट देंगे, और जिसे कहना चाहिए हो सकता है कि कार्टिजन भी कोई देना पड़े। तो इट ऑल डिपेंड्स कि आपको किस किस्म का मतलब किस किस्म के आप रिएक्ट कर रहे हैं आपकी बॉडी, और क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स आपको फील हो रहे हैं। तो डॉक्टर जब ये आपका ट्रीटमेंट कर रहा होता है तो उसके साथ आपको मैनेज करने के लिए दवाएं भी देता है। आई होप कि आज का आपको मेरा सच का सफ़र फरजाना इरफान के साथ अच्छा लगा होगा। एक सिर्फ ये अवेयरनेस देना चाह रही थी लिवर फंक्शन के हवाले से कि हेपेटाइटिस सी, वैसे तो ABC है, सी, तो इसके बारे में मैंने थोड़ी सी आपको आज ब्रीफिंग दी है। काइंडली मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, और काइंडली इसको शेयर करिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।